देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्प्लिटिंग नमपाई एरे टू गेट कंटिजियस सबसेट्स। मतलब लास्ट टाइम हमने वी स्टैक और ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, कॉनकैटिनेट वगैरह। आज हम लोग का जो मेन फंक्शन है वो द स्प्लिट फंक्शन है। स्प्लिट में भी टू टाइप्स ऑफ फंक्शन है, एक है आपका एच स्प्लिट और दूसरा है आपका वी स्प्लिट फंक्शन। एच स्प्लिट फुल फॉर्म है इसका हॉरिजॉन्टल स्प्लिट और वी स्प्लिट का फुल फॉर्म है आपका वर्टिकल स्प्लिट है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि यू कैन यूज एच स्प्लिट फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द सबसेट ऑफ अ नमपाई एरे आफ्टर स्प्लिटिंग इट हॉरिजॉन्टली। मतलब एच स्प्लिट में आप जो भी वैल्यू दोगे वो नमपाई एरे आपका हॉरिजॉन्टली आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे डिवाइड होगा ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मान के सपोज़ कीजिए कि ये आपका एक नमपाई एरे है, ठीक है। अगर इसको हमें हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना है तो देखो ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली आपका स्प्लिट हो रहा है इस तरह से, ये आपका हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हुआ। और यहाँ पे ये जो अदर फिगर आपके सामने शो कर रहा है ये आपका क्या हो रहा है, वर्टिकली स्प्लिट किया जा रहा है। वर्टिकली आपका इस तरह से स्प्लिट होगा। तो ये डिफरेंस आपको जानना ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टली हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे और वर्टिकली हम किस तरह से यहाँ पे अपनी वैल्यू को, अपने नमपाई एरे को हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे एक सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि किस तरह से एच स्प्लिट यूज़ करना है और किस तरह से आपको वी स्प्लिट आपको यूज़ करना है। देखिए अगर एच स्प्लिट यूज़ करना है तो क्या करना होगा, नमपाई डॉट एच स्प्लिट, यहाँ पे जो भी नमपाई एरे होगा उसका नाम हो जाएगा और कॉमा एन। एन का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ सेक्शंस में आपको अपने एरे को डिवाइड करना है। ऐसे ही अनदर फंक्शन है नमपाई डॉट वी स्प्लिट है, इसमें भी यहाँ पे एरे है और कॉमा एन। एन का मतलब नंबर ऑफ सेक्शंस कि वर्टिकली आपको कितने सेक्शंस में डिवाइड करना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वेयर एरे इज़ द नमपाई एरे, कि ये जो एरे है ये नमपाई एरे है, एंड एन इज़ द नंबर ऑफ सेक्शंस। सेक्शंस को ही हम सबसेट्स बोलते हैं, इन विच द एरे इज़ टू बी डिवाइडेड। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि जब हम अपने एरे को बना रहे हैं तो देखो एरे का नाम हमने क्या कर दिया, ARY लिख दिया, इक्वल नमपाई NP डॉट अरेंज। अरेंज एक फंक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जहाँ पे हमने एरे की टोटल साइज़ क्या दे दी, 24.0 दे दी। और इसी अरेंज फंक्शन पे हमने अप्लाई कर दिया है रीसेप। रीसेप में हमने क्या किया, 24 को डिवाइड किया 4,6 के बेसिस पे। 4,6 का मतलब क्या हो गया आपके पास कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये आपके 4 वर्टिकल एक्सेस हो गए और ये 6 आपके क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गए। तो आपको जब भी नमपाई एरे को डिवाइड करना होगा तो आप इसी तरह से यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे। नीचे यहाँ पे देखिए यही नमपाई एरे थोड़ा सा एक्सपेंड करके फिगर दिया हुआ है यहाँ, कि देखिए यही नमपाई एरे आपका बना हुआ है। इधर आपका क्या दिखा रहा है, 4 एलिमेंट्स ऑन वर्टिकल एक्सेस, मतलब 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स आपके वर्टिकल एक्सेस पे हैं और 6 एलिमेंट्स आपके हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले आप इस फिगर को अपने कॉपी पे बना लीजिएगा ताकि आगे का टास्क आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आगे हमारा सिंटैक्स है कि हम किस तरह से एच स्प्लिट यूज़ करेंगे और किस तरह से हम वी स्प्लिट को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हमने यूज़ किया NP डॉट एच स्प्लिट, एरे का नाम हमारा ARY था जैसा कि आपने देखा था उसमें। देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया एरे कॉमा 2, मतलब जो हमारा एरे है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, हम जब अपने प्रॉम्प्ट पे टाइप करेंगे NP डॉट एच स्प्लिट, यहाँ पे एरे का नाम दिया और कॉमा यहाँ पे 2 दे दिया, तो इसका मतलब जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो देखो ये प्रोड्यूस हुआ, आपका एरे आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अगर इसी सेम एरे को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, NP डॉट एच स्प्लिट एरे कॉमा 3,
तो जो आपका एरे होगा वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए इस तरह से 0 1 6 7 12 13 18 19, ये पहला सेक्शन हो गया, ये इसका दूसरा सबसेट हो गया, और ये इसका तीसरा सबसेट आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एच स्प्लिट के यूज़ करके अपने नमपाई एरे को आप डिवाइड कर सकते हो इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको क्या, कि देखो जैसे यहाँ पे एक एरर भी हो आती है आपकी। जैसे हमारा एरे जो है, हमने क्या किया, np.h स्प्लिट किया और एरे कॉमा 4 कर दिया। तो आपको डायमेंशन का ध्यान रखना है। अगर डायमेंशन के अकॉर्डिंग वो 4 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा तो वो तुरंत ही आपको एक सिंटैक्स एरर शो कर देगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी डिवाइडेशन हो वो एकदम सेम डायमेंशन पे होना चाहिए, अदरवाइज में आपका एरर मैसेज शो कर देगा। देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है आपका क्या, np.v स्प्लिट का। इसमें क्या है, एरे कॉमा 2, मतलब हम अपने एरे को डिवाइड करेंगे लेकिन वर्टिकल स्प्लिट के थ्रू। तो देखो ये वर्टिकल स्प्लिट में ये डिवाइड हुआ है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसका जो दूसरा वर्टिकल पार्ट है वो क्या हो गया है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो इस तरह से आप वर्टिकल स्प्लिट करके भी अपने नमपाई एरे को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम चीज़ है जो उसमें था आपका, कि जो भी डिवाइडेशन होगा वो इक्वल वे में होना चाहिए, अदरवाइज में आपका एरर मैसेज शो कर देगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे मैंने इस बुक में दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिए, इसे नोट कीजिए और इसको समझिएगा कि किस तरह से आपका ये स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एरे मैंने आपको दिखाया था बनाया हुआ, पहले उसको नोट कर लेंगे, तभी ये आउटपुट आपको सारे समझ में आएंगे, अदरवाइज में आपको आउटपुट समझ में नहीं आएगा। ये सारे आउटपुट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, किस तरह से यूज़ कर रहा है और किस तरह से वो डिवाइड कर रहा है इन्हें। देखिए ऐसे ही जैसे एच स्प्लिट है और वी स्प्लिट है, तो उसमें तो हमें पता चल जाता है कि एरे अगर हॉरिजेंटली डिवाइड करना है तो एच स्प्लिट यूज़ करेंगे, और वर्टिकली डिवाइड करना है तो वी स्प्लिट को यूज़ करेंगे। बट ऐसे ही एक सिंगल फंक्शन होता है आपके पास, स्प्लिट फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है आपका, ये आपके एक्सेस के बेसिस पे ही वर्क करेगा। अगर आपने स्प्लिट के साथ एक्सेस 0 दिया है तो आपका एरे हॉरिजेंटली एक्सेस के बेस पे क्या होगा, डिवाइड होगा। और अगर आपने स्प्लिट के साथ एक्सेस 1 दिया है तो आपका नमपाई एरे वर्टिकल बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो इसका सिंटैक्स है इसमें साफ साफ दे रहा है, नमपाई डॉट स्प्लिट ब्रैकेट में जो भी नमपाई एरे होगा वो हो गया, कॉमा n, कितने नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करना है, और कॉमा करके एक्सेस इक्वल 0। अगर 0 एक्सेस दिया तो मतलब हॉरिजेंटल, और अगर एक्सेस की वैल्यू 1 दी तो ये आपका वर्टिकली उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि देखिए इसमें यहाँ पे एक एरे बनाया है, एरे आईडी। इसके अंदर ये 1 डायमेंशनल एरे है आपका, 10 11 12 13 14 15 17 18 19, ये वैल्यूज़ पास किया है। np.split, यहाँ पे एरे का नाम लिख दिया और कॉमा डायमेंशन क्या दिया, 2,6। कोई एक्सेस नहीं है तो इसका मतलब ये हॉरिजेंटली इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड कर रहा है, 2 6 दिया है तो देखिए डिवाइडेशन का रूल देखिए, यहाँ पे 2 और 6 है, मतलब 0 से 2 लेगा, फिर 2 से 6 लेगा, और उसके बाद 6 के सारा नंबर ले लेगा। तो आप इसको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये जो डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा है, पहले हमने एरे के सारे नंबर एक 1 डायमेंशनल में स्टोर किए, तो देखो वे क्या है, 0 से 2, मतलब 0 से 2 का मतलब यहाँ तक 1 तक जाएगा। तो पहला डिवाइडेशन 10 11 हुआ, फिर 2 से 6 मतलब 2 से 5 तक जाएगा। तो दूसरा आपका जो डिवाइडेशन हुआ वो 12 13 14 और 15 हुआ, और लास्ट क्या था, 6 था, मतलब 6 से पूरा लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पे कोई और रेंज नहीं दिया है, तो 6 से लेके पूरा लास्ट तक की वैल्यू आपकी इसमें शो हो जाएगी। तो स्प्लिट फंक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका यही डायग्राम है आपका, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे जैसे np डॉट स्प्लिट किया है
एरे कॉमा 1,4। 1,4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये डिवाइडेशन आप देखिए। 1,4 का मतलब क्या हो गया, 0 से 1, 1 से 4 और 4 से लास्ट तक जाएगा। तो अगर अभी अब इससे पहले एग्जांपल में आपने मल्टी डायमेंशनल देखा था, सॉरी वन डायमेंशनल देखा था, अब ये मल्टी डायमेंशनल का एग्जांपल है। आपका 0 से 1 मतलब 0 से 0 तक ही जाएगा, फिर आपका 1 से 4, 1 से 4 का मतलब 1 से 3 तक जाएगा, और लास्ट में आपका 4 है, तो 4 का मतलब कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब जो डिवाइडेशन होगा वो ये आपका नीचे आउटपुट शो करेगा, देखिए 0 1 2 3 4 5, और बाकी का आउटपुट ये मिलेगा। और जो सबसे लास्ट रेंज थी 4 रेशियो से लास्ट तक, तो वहाँ पे तो कोई एरे था ही नहीं, तो यहाँ पे क्या शो कर देगा, आपका एम्प्टी एरे। तो ये था आपका स्प्लिट फंक्शन। यहाँ तक आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, अगर कोई डाउट होता है तो उसे आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।